अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रिदा खालिद। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के बहुत मजा कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के उस यूनिट की जिसका हम करने वाले हैं लास्ट लेसन। हम बात कर चुके हैं लेसन नंबर 4 तक, या जो कि था सेंटेंसेस के बारे में। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5 जो कि होगा राइटिंग से रिलेटेड। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस यूनिट का लास्ट लेसन है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5 जो कि है राइटिंग से रिलेटेड। इससे पहले भी हम एक यूनिट कर चुके हैं जिसके अंदर हम पोम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, पोम को पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि पोम को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं? आपने पोम को एक रिदम से पढ़ना है। रिदम से मुराद एक से दूसरा जो म्यूजिक यानी आपकी जो टोन होगी वो सेम होगी, एक पैटर्न होगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि टोन होती है। टोन से मुराद आप हाई बोल रहे हैं, आप लो बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी थी टोन। टोन किस तरह होती है? हाई पिच से होती है या स्लो पिच से होती है। ठीक है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ आपको पता चलेगा कि ये पिच होती है। आपने किस पिच के साथ पढ़ना है ये भी आपको पता चलेगा। अब हर पोम का एक मूड होता है। मूड कैसे होता है? मूड होते हैं इमोशंस, यानी कि इफ यू आर हैप्पी, अगर वो पोम बहुत हैप्पी मोमेंट के बारे में है तो आप एक स्माइल के साथ पढ़ेंगे। अगर वो पोम बहुत एक सैड इवेंट के बारे में है तो आपकी आवाज में वैसा फील होना चाहिए कि आप ऑथर की या पोएट की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए। इसी तरह अब जो हमारे पास पोम दी गई है उस पोम में क्या है? एक लड़का है, एक बॉय है जो कि क्या कर रहा है? ड्रीम। ये पोएम पोएट ने अपने बारे में लिखी है। ठीक है, पोएट बताते हैं कि वो ड्रीम कर रहे हैं। क्या आप ड्रीम्स देखते हैं? वेरी गुड, होल्ड दैट ड्रीम। याद रखिएगा जिस ड्रीम के बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं बस वेट कीजिए लेसन के एंड होने का। जैसे ही लेसन एंड होगा हम डिस्कशन करेंगे हमारे फेवरेट ड्रीम के बारे में। सो अभी बात करते हैं जो ड्रीम हमारा पोएट देख रहा है। स्टूडेंट्स, जो पिक्चर्स आप यहाँ देख रहे हैं इन पिक्चर्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि पोएट अपने ड्रीम में किन किन चीजों को देख रहे हैं। पोएट देख रहे हैं कि उनको डर लग रहा है किससे? एक स्नेक से। पोएट सुन रहे हैं म्यूजिक। पोएट के पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा उनके इर्द गिर्द माहौल है जो उनको नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है, सो ये जो पिक्चर्स आपको बता रही हैं ये पोएट का कंप्लीट ड्रीम है। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को यहीं पॉज करना है, पोएम को रीड करना है। रीड करने के बाद ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है? आंसर। क्वेश्चन है, इज द राइटर अस्लीप थ्रू द एंटायर पोएम? क्या हमारे जो पोएट हैं वो सो रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली हमें तब पता चलेगा जब हम इस पोएम को पढ़ चुकेंगे। तो वीडियो को अभी से पॉज करें और पोएम पढ़ के वापस में श्रद्धा के पास आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप ये पोएम पढ़ चुके हैं, अब आप मुझे आंसर करेंगे, इज द राइटर अस्लीप थ्रू द एंटायर पोएम? क्या हमारे जो पोएट हैं वो पूरी पोएम के दौरान सो रहे हैं या बीच में उठ भी गए थे या दोबारा सो गए? एग्जैक्टली। सो मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द पोएट स्लेप्ट throughout the entire poem। ठीक है, आपको ये सवाल का जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दफा कॉम्प्रिहेंशन के बाद एक क्वेश्चन का आंसर लाजमी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी यहाँ तक हमारी पोएम का काम हो गया कंप्लीट। अब इस पोएम से रिलेटेड कुछ मजीद एक्सरसाइजेस दी गई हैं हमें इस पेज के ऊपर। आइए उनको सॉल्व करते हैं बोर्ड के अगले हिस्से में। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पोएम आपने पढ़ी है तो ही आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको हर लेसन में बताती हूँ, जब मैं आपको कहूँ कि रीडिंग करें, वीडियो को पॉज करें और रीडिंग करें। जब मैं आपको कहूँ कि वीडियो को पॉज करके पोएम पढ़ के आएं, उस टाइम आप वीडियो को पॉज करें और ये पोएम पढ़ के वापस मेरे पास आएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ मजे से काम करें? एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए आपका मेरा वादा कभी टूटना नहीं चाहिए। सो बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। जैसा कि मुझे भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट्स ने रीडिंग कर ली है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की।
वो कहती है रीड द टेक्स्ट अगेन। अब आपने एक दफा दोबारा पोएम पढ़नी है। रीड द टेक्स्ट अगेन। व्हाट डज द राइटर रिमेंबर फ्रॉम हिज ड्रीम? पुट अ टिक नेक्स्ट टू द करेक्ट वंस। यहाँ पर हमें 9 एग्जाम्पल्स दी गई है, ठीक है, 9 चीजों के नाम दिए गए। आपने क्या करना है, आपने इन 9 जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमें, जो चीजें बताई गई हैं, आपने इनके सामने टिक लिखना है। सबके सामने नहीं, सिर्फ उनके सामने जो हमारे पोएट ने अपने ड्रीम में देखा। एग्जैक्टली। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है ब्रेकफास्ट। क्या उसने ब्रेकफास्ट देखा था? एग्जैक्टली। पहला ही काम जो था वो था ब्रेकफास्ट का, तो हम एक लगा देते हैं टिक। नंबर 2 हाई हिल्स। माउंटेन्स वगैरह देखे थे? माउंटेन्स पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं आपको? एग्जैक्टली, उन माउंटेन्स की हम बात करें, सो हाई हिल्स भी हो गए, टिक। नंबर 3 सीइंग स्ट्रेंज थिंग्स। क्या उन्होंने अजीबोगरीब चीजें देखी थी? एग्जैक्टली, सो इसको भी लिख देते हैं टिक। फ्रेंड्स। क्या पोएट ने अपने फ्रेंड्स को देखा था? बिल्कुल नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक क्रॉस। फूड। क्या उन्होंने किसी किस्म का खाना देखा था? बिल्कुल, उन्होंने जब ब्रेकफास्ट की बात हो गई तो फूड भी क्लियर हो गया। नंबर 6 सीइंग फ्राइटनिंग थिंग्स, यानी बहुत डरा देने वाली चीजें। एग्जैक्टली, उन्होंने स्नेक देखा था, सो यहाँ हम लिख देंगे एक टिक, ठीक है। वाटर। क्या उन्होंने पानी देखा था? बिल्कुल देखा था। ड्रिंक। क्या उन्होंने वो पानी पिया था? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली, वो पानी सिर्फ उन्होंने हिल्स में देखा था, ठीक है। नंबर 9 म्यूजिक। यस, वेरी गुड। सो म्यूजिक भी उन्होंने सुना। एक स्ट्रेंज म्यूजिक था, क्यूरियस म्यूजिक का नाम दिया गया उसको, कि पोएट को समझ नहीं आ रहा कि ये म्यूजिक किस चीज के बारे में है, ठीक है। सो ये हो गई एक्सरसाइज यहाँ तक हमारी कंप्लीट। अब बच्चों टाइम है उस ड्रीम के बारे में बात करने का जो हमने लेसन के स्टार्ट में शुरू की थी। आपने मुझे बताना है, व्हाट अबाउट यू, हाउ मेनी थिंग्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2 हैव यू ड्रीम्ड अबाउट? इस एक्सरसाइज 2 में से कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके बारे में आप ख्वाब देख चुके हैं? ओके, आपने ख्वाब में ब्रेकफास्ट देखा, हाई हिल्स देखे, मरी के पहाड़ और समथिंग लाइक दैट। आपने स्ट्रेंज चीजें देखी, बहुत डिफिकल्ट चीजें जो बहुत मैजिक रिलेटेड होती हैं, कुछ मैजिशियन टाइप या कुछ इस तरह की चीजें। स्कैरी ड्रीम्स भी कभी आ जाते हैं। फ्रेंड्स। क्या आपने ख्वाब में अपने फ्रेंड्स को देखा? ओके। क्या आपने फूड से रिलेटेड कोई चीज देखी, कुछ खाना या पीना? ओके। क्या आपने कोई बहुत फ्राइटनिंग चीज देखी, जैसा कि हम बात कर रहे थे स्केरी डीमंस वगैरह के बारे में, तो क्या आपने कुछ बहुत स्केरी चीज देखी, बहुत फ्राइटनिंग सी? ओके। उसके बाद आपने वाटर देखा, आपने ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक द वाटर? आपने म्यूजिक सुना। ओके, सो ये चीजें थी जो यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज अपने ड्रीम में देखी है तो उसको मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपने बात करना है अपने ड्रीम के बारे में। टेल द क्लास अबाउट योर ड्रीम। आपने जो ड्रीम लिया अगर वो इन चीजों में से नहीं है तो आप वो ड्रीम, नाउ इज द टाइम कि आप वो ड्रीम मुझे सुनाएं। वीडियो को पॉज करें और अपना ड्रीम मुझे सुना के वापस आइएगा। ओह, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर आइडियाज। आप इसी तरह अपने ड्रीम्स अपने घर में अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को और अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। आई एम श्योर वो भी बहुत खुश होंगे। स्टूडेंट्स, आज की राइटिंग की एक्टिविटी यहाँ होती है खत्म। एक छोटा सा लेसन था, लेसन 5, जिसमें हमने सीखा एक पोएम थी। पोएम से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस थी जिनको हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट नंबर 10 के साथ। Stay tuned. Do not forget to watch. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.